Welcome guys. Today in this video we will code a new problem that is print star pyramid pattern, that is a pattern problem. So let's get started the code. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे दैट्स कॉल्ड n, एंड हम क्या करेंगे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे दैट इज एंटर द पिरामिड साइज। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे एक स्कैनएफ के जरिए उसे हम क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे यूज़र से %n। सो नाउ वी गेट द इनपुट फ्रॉम यूज़र दैट्स द पिरामिड ऑफ द साइज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें लॉजिक लिखना होगा कि कैसे काम करेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चला दूँगा फ्रॉम इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 से i इज़ लेस दैन इक्वल्स टू गिवन यूज़र नंबर सो n, एंड दैट इज़ i प्लस प्लस, यानी कि i की वैल्यू को हम क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे एक फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि जो हमारा ये पैटर्न है इससे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, जो क्या है यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक फॉर लूप एक कोड लिखेंगे इंटीजर i इज इक्वल्स टू सॉरी स्पेस के लिए हम एक नया वेरिएबल बना लेंगे दैट्स कॉल्ड k, एंड दैट इज k इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, n माइनस आई तक चलेगा, और k की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे दैट इज स्पेस। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि कैसे काम करें। सपोज कि अब हमारे पास n5 है और i की वैल्यू 1 है, तो n माइनस यानी कि 4 टाइम्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्पेस प्रिंट होगा, देन फिर 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, देन फिर 2 टाइम्स, देन फिर 1 टाइम्स, एंड देन फिर 0 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे एक फॉर लूप और चलाएंगे दैट्स प्रिंट द स्टार। सो हम क्या करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, इंटीजर j इक्वल्स टू 1 से j इज़ लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलेगा, जो हमारा मल्टीप्लाई होगा i का, यानी कि 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे i को, सपोज कि यहाँ पे हमने 1 है तो 1 की हमने मल्टीप्लाई करी 2 से, तो मेरे पास आएगा 2, और हमने 2 में से अगर हम माइनस कर दे किसको, -1 को, तो मेरे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा सेम एज इट इज़। 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड देन माइनस करेंगे 1, तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, एंड देन j की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्टार। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रिंट करूँगा \n, जैसे कि जिससे कि क्या हो कि हमारा एक नई लाइन में प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसे रन करूँगा और यहाँ पे मैं इसे मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसके वैल्यू इनपुट करूँगा, सपोज़ मैंने दिया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 का मेरा पिरामिड बन गया है। मैं इसे दोबारा रन करूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पे दूँगा सपोज़ 10, तो मेरे पास 10 का पिरामिड बन गया है। चलो एक बार इसे अपने वाइट बोर्ड पर समझते हैं कैसे काम कर रहा है ये। सपोज़ कि हमारा जो पिरामिड है वो ये है स्टार 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 स्टार, that is, and then star 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 and then star। ये हमारा पिरामिड है जो हमें कोड करना है। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पेस भी है यहाँ पे, एक यहाँ पे स्पेस, एक यहाँ पे स्पेस, एक यहाँ पे स्पेस, फिर एक यहाँ स्पेस, फिर एक यहाँ स्पेस, फिर यहाँ स्पेस, यानी कि एक ट्रायंगल हमें इस तरह का भी बनाना होगा जिसमें क्या हो, स्पेस प्रिंट हो इस ट्रायंगल में, और ये ट्रायंगल हमारा एज इट इज़ चलेगा। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, इसे समझते हैं इस कोड को कि क्या लिखा है इस कोड में। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक n वैल्यू इनपुट कर ली। सपोज़ कि यूज़र ने इनपुट दिया हमें 4, सपोज़ यूज़र ने हमें 4 इनपुट कर दिया, दैट इज़ n की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट ले ली, यहाँ तक की वैल्यू का हमने इनपुट ले चुके हैं यहाँ से यूज़र के द्वारा। अब हमने कहा कि जब मेरे पास i की वैल्यू 1 हो तो हम यहाँ पे एक i के नाम का एक डिब्बा बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे जिसमें हमारी i की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। i की वैल्यू मेरे पास 1 है। एक हम k की वैल्यू का भी डिब्बा बना लेते हैं, बॉक्स बना लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और एक j की वैल्यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज कि
अब हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हमने कंडीशन लिखी है कि जब हम तक हमारे पास जो आई है वो लेस देन हो किसके, एन के, तो आई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू एन की वैल्यू 4, तो कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो ये इस वाले फॉर लूप पे जाएगा। अब इस वाले फॉर लूप में जो के की वैल्यू है वो है हमारे पास 1, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1। और जो के की वैल्यू के इज़ लेस देन, और कंडीशन लिखी गई है कि जब तक मेरे पास जो के है वो लेस देन इक्वल है किसके, एन माइनस आई के, तो के की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, लेस देन इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, और माइनस आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो यहाँ पे आ गया 3। क्या मेरे पास 1 जो है वो 3 से छोटा है, हाँ है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा एक स्टार को, एक स्पेस को, हमने यहाँ पे एक स्पेस ले लिया, ओके। फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय दिस स्टेटमेंट के प्लस 1, के प्लस प्लस, ठीक है। तो के की वैल्यू 1 थी, अब के की वैल्यू हो गई 2। जैसे के की वैल्यू 2 हुई, अब ये दोबारा चेक करेगा कि क्या जो 2 है मेरे पास वो लेस देन इक्वल है किसके, 3 के, हाँ है। कंडीशन अगेन ट्रू, देन प्रिंट स्पेस, एंड नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब के की वैल्यू हो गई कितनी, 3। अब के की वैल्यू 3 हो गई, तो चेक करेगा लेस देन इक्वल्स टू 3, हाँ लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू तो है, तो फिर क्या करेगा, ये स्पेस, एक स्पेस प्रिंट कर देगा। अब के की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी बाय 1, और यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे के की वैल्यू 4 हो, ये चेक करेगा कि क्या के की वैल्यू 3 से कम है, यानी कि एन से जो हमने निकाला इससे कम है, नहीं इससे ज़्यादा है, तो ये लूप हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो चुका है। सॉरी, ये वाला लूप टर्मिनेट हो चुका है। अब हम जाएंगे जे की वैल्यू पे, ठीक है। हमारा इसका काम ख़त्म हुआ के का भी फ़िलहाल के टाइम पे, ठीक है। अब हम जाएंगे किस पर, जे पर, ओके। जे की वैल्यू शुरू में कितनी है हमारे पास, 1 है, कोई बात नहीं, 1 लिख दिया हमने। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जब तक मेरे पास जे लेस देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई, आई की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस 1, तो हमने लिख दिया कि जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। जे की वैल्यू है मेरे पास 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये एक स्टार प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी बाय 1, तो यहाँ पे आगे जे की वैल्यू 2। अब जे की वैल्यू 2 हुई, अब हमने यहाँ पे गए, अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पे क्या कर दिया, एक नई लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। अब जैसे ही नई लाइन प्रिंट हो गई, तो अब ये क्या करेगा, अब ये आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, तो मैं यहाँ पे बाय 1 आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि अब आई की वैल्यू हो गई 2। अब अगेन चेक करेगा कि क्या जो 2 है वो मेरे पास लेस देन इक्वल है किसके, एन के, यानी कि गिवन एन क्या है मेरे पास 4, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो ये इसके अंदर चला गया। अब जैसे ये इसके अंदर गया, तो अब के की वैल्यू अगेन क्या हो गई, 1 हो गई। के की वैल्यू क्या हो गई, अगेन 1 हो गई, ठीक है। के की वैल्यू 1। अब चेक करेगा कि जो मेरे पास 1 है वो लेस देन है इक्वल एन, यानी कि 4 माइनस आई, आई कितना है मेरे पास 2, यानी कि 4 माइनस 2, यानी कि आई जो है वो क्या मेरे पास 2 से छोटा है, हाँ है, तो प्रिंट कर देगा एक स्पेस, क्योंकि इसके अंदर तो एक स्पेस प्रिंट कर रहा है। अब के की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई बाय 1, तो के की वैल्यू 2। अब चेक करेगा कि क्या जो 2 है, ये के की वैल्यू है ना, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ कंडीशन इज़ ट्रू, तो देन एक स्पेस प्रिंट करेगा। अब फिर चेक करेगा, अब फिर इंक्रीमेंट करेगा, अब आई की वैल्यू 3 हो गई। अब जैसे आई की वैल्यू 3 हुई तो उसने चेक किया कि 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप टर्मिनेट हो गया, और इस लूप के टर्मिनेट हो जाने के बाद ये गया जे वाली लूप पर। अब चेक, अब यहाँ पे जैसे ये गया, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ एक बार, ओके। यहाँ पे चेक करेंगे कि जो मेरे पास जे है, अब जे की वैल्यू अगेन क्या हो गई, दोबारा से 1 हो गई, तो यहाँ पे रख देते हैं 1, ओके। यहाँ पे चेक करेंगे कि जो मेरे पास 1 है वो लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि अब आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 माइनस के 1,
यानी कि i इज़ लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरे पास आ गया 4 एंड देन -1, तो i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। और प्रिंट क्या करा रहा है, ये करा रहा है एक स्टार प्रिंट, करते स्टार प्रिंट। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, अब आई जे की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई बाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कि यहाँ पे आ गया 2। अब 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू, देन प्रिंट स्टार एंड देन ट्रू एंड देन इंक्रीमेंट बाय 1, देन इन 3 and then 3 is less than equals to 3, so is true. So again check and then increment by 1, so 4 is less than equals to 3, condition false, and then print a new line, that's it। यहाँ पे आ गया अब। सो सेम एज इट इज़ चलता चला जाएगा यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, और फिर ये प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। आप इसको ड्रैग आउट करके देख सकते हो, या हमारा जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे सक्सेसफुली रन भी कर रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।